नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सावन में इन 5 चीज़ों का दान करने से प्रसन्न होकर भगवान शिव भर देंगे खाली झोलियाँ। हर महीने का अपना विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस माह में कई पूजा पाठ और दान का विशेष फल मिलता है। इस माह में इन जरूरी चीज़ों का दान अवश्य करें। इस माह में दान आदि करने से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नए पुराने कपड़ों का दान भी महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि उम्र बढ़ने के लिए कपड़ों का दान किया जाता है। अगर आप नए कपड़े दान कर रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्रों में उसकी सलाह अवश्य ले लें। वही पुराने कपड़े दान करते हो तो पहले उन्हें साफ कर लें। स्वच्छ करके ही अन्य व्यक्ति को दान करें। नंबर 2, रुद्राक्ष का दान। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। सावन में रुद्राक्ष का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन में रुद्राक्ष दान करने में जाने अनजाने में हुए पापों से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष से सलाह लेकर ही दान करें। आपको कितने मुखी रुद्राक्ष दान करना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि कई लोग राशि के अनुसार भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। कितने मुखी का रुद्राक्ष धारण करना है वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ का दान, घी का दान। दान के हिसाब से घी को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव का भी घी से अभिषेक करना शुभ होता है। अगर सावन में आप घी का दान करते हैं तो आपको बीमारियों से छुटकारा मिलता है। लंबे समय से कोई बीमारी परेशान कर रही है तो घी का दान विशेष लाभदायी होगा। नंबर 4, काले तिल। सावन में काले तिल का दान करने से राहु, केतु और शनि के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। खास तौर पर शनि के 7.5 ढैया से परेशान लोग शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और साथ ही गरीबों को काले तिल का दान करें। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और अंतिम चीज़ के बारे में बात करते हैं जो आपको सावन के महीने में दान करनी चाहिए। नमक। हिंदू धर्म में नमक का विशेष महत्व बताया गया है। दान पुण्य में भी इसका खास महत्व रहा है। माना जाता है कि नमक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सावन में किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लंबे समय से बुरे वक्त का सामना कर रहे हैं तो सावन में नमक का दान करने से इन समस्याओं से व्यक्ति को छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि सावन के महीने में इन चीज़ों का दान करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं सावन में क्या करना सही है और क्या करना गलत, जिससे आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सावन के महीने में इन चीज़ों का नियमित रूप से पालन करेंगे तो शीघ्र ही आपको भोले बाबा की कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं सावन में क्या करना शुभ रहेगा। सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका काफ़ी महत्व है। पूरे महीने के हर सोमवार को व्रत रखें। दूसरा, सावन के पूरे महीने में रोजाना शिवजी के मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। तीसरा, व्रत रखने वाले लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम रोजाना 108 बार करना चाहिए। पांचवा, भगवान शिव की पूजा करते वक्त या फिर जल अभिषेक करते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। छठा, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने के साथ साथ ही दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का पंचामृत बनाकर अभिषेक कर सकते हैं। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप इसे भी पहनने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए सावन का महीना सबसे उत्तम है। प्रत्येक सोमवार को सावन व्रत जरूर रखें। कथा सुने। इस कथा को भगवान शिव के पूरे वृत्तांत माना गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कथा भी सुनने वाले हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि आपको सावन महीने में कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहला, सावन के महीने में भूलकर भी शराब का सेवन न करें। सावन के महीने में अगर संभव हो तो दाढ़ी भी न बनाएं। सावन के महीने में घर परिवार में हर प्रकार के झगड़े विवाद से दूर रहे। सोमवार के व्रत को भूलकर भी बीच में न तोड़ें। ऐसा करने से शास्त्रों में गलत बताया गया है। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार करें। सावन के महीने में भूलकर भी
मांसाहार का प्रयोग न करें। सावन के महीने में अदरक, लहसुन और प्याज खाना भी सही नहीं माना जाता। हो सके तो न खाएं। वही पुराणों के अनुसार इस पवित्र महीने में मूली और बैंगन को भी खाना अशुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा, सावन सोमवार की कथा के बारे में। एक प्रचलित कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इससे यह दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इस पुत्र को वरदान दे। तब भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर तो देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकता है। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9 महीने सुंदर ही बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक के 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं कहा। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो उसे एक दिन साहूकार ने सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजा जाएगा। इसके बाद ही उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना हो वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिसके उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिताजी ने जब अंति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसी को ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के साथ कार्य संपन्न कर लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुंदरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गए। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाए तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया। अपनी नगरी की ओर लौट रहे रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमारी ने पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सुकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाए, लेकिन वे नहीं माने थे। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि अब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार के स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, समस्त दुख दूर होंगे
और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।